नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, चर्चा करने वाला हूं मैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के उस फैसले पर जो मायावती जी ने बड़ा फैसला लिया है। आपके पास जानकारी आ चुकी है, 2 दिन पहले ही मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया है। कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी में काशीराम जी उनको लाए थे और बाम सेफ में भी थे वो, और तब से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और बहन जी के यानी कि मायावती जी के समधी भी हैं और आकाश आनंद के ससुर हैं, क्योंकि भतीजा है मायावती जी का, आकाश आनंद भतीजे हैं, तो उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ हैं, मायावती जी के समधी हुए वो। तो मायावती जी ने अपने समधी को एक तरह से बाहर कर दिया, और ऐसा क्यों किया है इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा फैसला है मायावती जी ने जो लिया है, लेकिन मायावती जी बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मायावती जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। मायावती जी ने 2024 के चुनाव में आकाश आनंद को किस तरह से हटाया था, ये बात आप सभी जानते हैं। बीएसपी की जो विचारधारा है, बीएसपी का जो अनुशासन है, जिस अनुशासन में बीएसपी काम करती है, उस अनुशासन से बाहर जाकर के कोई काम करेगा या बोलेगा उसको मायावती जी हटा देंगे। और आकाश आनंद के साथ 2024 के चुनाव में यही हुआ था। वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन सब पद से उनको मुक्त कर दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा फैसला मायावती जी ले सकती है, तो बड़े से बड़ा फैसला मायावती जी ले सकती हैं। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को हटाया है। दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं। आपने देखा कि 5 तारीख में मतगणना हुई और 8 तारीख में परिणाम आया, और परिणाम जो आया बहुजन समाज पार्टी के एक तरह से खिलाफ भी आया, और वैसे तो सभी पार्टियों के खिलाफ आया, लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का जो वोट प्रतिशत था उससे, जो पिछला वोट प्रतिशत था उससे भी कम वोट प्रतिशत रहा। इस बार नुकसान बीएसपी को हुआ। दिल्ली के चुनाव में अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह, उनको भी हटाया गया है, और आकाश आनंद ये मुख्य नेता थे। एक तरह से सारी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। टिकट बांटने की भी है, अपनी मर्जी से पूरी खुली छूट मायावती जी ने दी कि लड़िए चुनाव और जाइए लोगों के बीच में और उन लोगों को ढूंढो जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ हैं और जिनकी क्षेत्र में पकड़ है, ऐसे ऐसे टिकट देने और दमदारी से चुनाव लड़ना है। मायावती जी ने खुली छूट दी। वो कहते हैं ना कि भाई ऊपर से छूट नहीं होती, हम काम कर लेते, लेकिन मायावती ने दिल्ली के चुनाव में इन तीनों को, एक तरह से आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह, इनको तो खुली छूट दी थी। इन्होंने ही तय किया किसको कहाँ कोई टिकट देना है। जब खुली छूट मिल गई और उसके बाद परिणाम जो आए वो बसपा को नुकसान करने वाले आए, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो बनता है, और जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने वहाँ पर जिम्मेदारी ली है। और जब जिम्मेदारी ली थी तो परिणाम क्यों नहीं आए, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ। अब अशोक सिद्धार्थ जो हैं वो पार्टी से बाहर हो गए हैं, तो आकाश आनंद क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि आकाश आनंद भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन वो खिलाफ तो पार्टी के कुछ भी नहीं दे सकते, सफाई भी नहीं दे सकते, और देंगे कैसे? मायावती जी ने ही उनको उत्तराधिकारी बनाया है। हो सकता है कि वो भी नाराज हों, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते मायावती जी के आगे। वैसे तो मायावती जो फैसले लेती है वो अनुशासन में रहकर लेती है, और ये बात सही है। जिनको जिम्मेदारी दी गई और परिणाम नहीं आए तो गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसने मेहनत नहीं की। फिर ये माना जाता है कि अगर दिल्ली के चुनाव में उन्होंने खुली छूट उनको मिली, स्वतंत्रता उनको मिली, तो टिकट किन लोगों को दिए? क्या उन्होंने जानकारी नहीं थी उनको? टिकट सबको बांट दी। चलो मायावती जी ने ये बात कही कि कार्यकर्ताओं को टिकट दें, जिनकी अच्छी विचारधारा है उनको टिकट दें, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनको टिकट दें। और दिए। लगभग 1-2 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर बसपा प्रत्याशी मैदान में थे, और आकाश आनंद ने बखूबी बीएसपी का प्रचार प्रसार किया। वही नज़र आ रहे थे, वही रैलियां कर रहे थे। दूसरे लोग मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आए कहीं भी। तो अब जब परिणाम आए, 55,000-54,000 वोट मात्र मिला इस 2024 के चुनाव में दिल्ली के, और
पिछली 2020 की बात करें विधानसभा के चुनाव की, तो उसमें लगभग 67-68 हजार वोट मिला था। यानी कि पिछले चुनाव से भी ज़्यादा नुकसान हो गया बीएसपी का। और कितना परसेंट वोट रह गया? 0.58। तो गुस्सा तो लाजमी है, आना चाहिए। और जिनकी जिम्मेदारी थी उनको पद से, जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। अच्छा किया मायावती जी ने, अनुशासन में चलती। आपने देखा कि 2007 में मायावती जी की सरकार बनी और कानून व्यवस्था जो है बसपा सरकार में बहुत ही बेहतरीन रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। इस बात की तारीफ हर कोई कर सकता है, हर पार्टी वाला कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मायावती जी अनुशासन में चलती है। मायावती जी ने जिस भी जिले में जिला अधिकारी को ये कह दिया कि अगर आपके जिले में कोई गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। जिसके क्षेत्र में कुछ भी गड़बड़ होगी तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो नपेंगे, उनको नाप दिया जाएगा। और ऐसा होता भी था। इसीलिए फिर डर बैठ जाता था अधिकारियों में, नौकरियां करते थे लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं नजर आता हो। लूटपाट, चोरी, डकैती सब बंद करवा दी। मायावती जी ने इतनी तगड़ी कानून व्यवस्था रखी क्योंकि डर था अधिकारियों को कि अगर कुछ हुआ तो हम नप जाएंगे, उनको तबादला हो जाएगा, कहीं फेंक दिया जाएगा कि तुम्हारी बस की काम करना नहीं है, दूसरा आएगा। तुम्हारे होते हुए उल्टी सीधी चीज़ें कैसे हो रही, शांति भंग कैसे हो रही है आपके जिले की। तो अनुशासन में मायावती चलती थी, नियम से चलती थी, इसीलिए कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। और आज भी सरकार में नहीं है लेकिन अनुशासन बसपा में बनाए रखे हुए हैं मायावती जी। इसीलिए जिनको जिम्मेदारी दी गई, अगर वो परिणाम नहीं लाए तो उनको हटा दिया गया। ठीक किया, यही होना चाहिए। किसी भी संगठन को चलाने के लिए अगर अनुशासन उस संगठन में नहीं है तो वो संगठन खत्म हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि बसपा खत्म हो सकती है, बसपा एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर वोट सीटें नहीं आ रही, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी तब तक खत्म नहीं हो सकती, तब तक उसका अनुशासन बना हुआ है। और मायावती जी ने जिस तरह का अनुशासन बना रखा है इस संगठन में, ये कभी खत्म हो नहीं सकता। ये नियम चलते रहेंगे और मायावती जी हैं जब तक चलते रहेंगे। उसके बाद जिनको उत्तराधिकारी बनाया आकाश आनंद को, और वो भी इस नियम को फॉलो करेंगे। यही बाबा साहब की विचारधारा भी कहती है और यही बसपा की विचारधारा है। बाबा साहब की विचारधारा पे ही बसपा चलती है। तो मायावती जी ने, आपने देखा कि 2024 के चुनाव में मायावती जी ने किस तरह से आकाश आनंद को पद से मुक्त कर दिया था, उत्तराधिकारी के पद से भी मुक्त कर दिया था। बाद में 47-48 दिन बाद उनको वापस ले लिया था। तो जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा या पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता जिम्मेदारी लेके, तो उनको पद पर बने रहने का हक भी नहीं है। उनकी जगह दूसरे लोग आए, वो काम करें, वो मेहनत करके दिखाएं, रिजल्ट देते हैं। अगर वो रिजल्ट देते हैं तो उनकी तरक्की हो, वो बने रहे पद पर। आपने देखा होगा कि मायावती जी जो हैं फैसला लेती हैं बड़े सोच समझकर, दूर की सोच कर लेती हैं सारे के सारे। अगर कोई फैसला लिया है तो इसका मतलब 27 की, जो हम बताते हैं कि 27 की तैयारी चल रही है बहुजन समाज पार्टी की। 27 में सरकार किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में उनको बनानी है। बिहार के चुनाव का भी ऐलान किया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और इस पर तो मैंने चर्चा कर ली है कि गठबंधन करके कोई फायदा नहीं है। जो गठबंधन करने वाले हैं वो सारे के सारे हार रहे हैं, उनके पास कोई वोट बैंक तो नहीं है। जो बसपा को नहीं दे सकता, अगर लगता है कि बसपा हार रही है तो बसपा वाले कहीं ना कहीं फिर उनको तो दे ही नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज के लोग या ओबीसी समाज के लोग नहीं दे रहे, या तो बीजेपी के साथ या बसपा के साथ। अगर बसपा कमजोर है तो फिर बीजेपी के साथ। समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं, या उनकी जो नीतियां रही हैं उनके खिलाफ वो रहते हैं, उनका साथ वो नहीं देते। तो बहुजन समाज पार्टी अकेले भी जो चुनाव लड़ रही है, हम तो ये कहते हैं सही लड़ रही है। जो गठबंधन करने वाले हैं वो किस तरह से एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं और बीजेपी का फायदा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला जो अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह, इनको दोनों को हटाया है। क्या आकाश आनंद को भी हटाया जा सकता है? लेकिन आकाश आनंद जो हैं उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हरियाणा के चुनाव में भी, दिल्ली के चुनाव में भी बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, और अब बिहार के चुनाव में वो मेहनत करेंगे। वैसे तो पूरे देश में संगठन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी आकाश आनंद को बहन जी दे रही है,
तो इस पर चर्चा करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बदलाव कर रही हैं। तो मायावती जी तो अगर दिखता है उनको कि ये काम नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, अब ये साबित तो तभी होता है जब परिणाम आते हैं। तो अब परिणाम जब आए हैं तो इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं गलती है। इनकी अगर ये कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पे लड़ा रहे थे और हम बहुत अच्छा कर सकते थे, नहीं किया, तो ठीक है, दूसरे लोग आएंगे, वो काम करेंगे, वो मेहनत करके दिखाएंगे। ऐसा ही होता है, जो मेहनत कर सकता है, जो रिजल्ट दे सकता है वो आगे जाता है, जो रिजल्ट नहीं दे सकता, रिजल्ट वही नहीं देता कहीं ना कहीं जो झूठ बोल रहा हो, दिखावा कर रहा हो मेहनत करने का, वही रिजल्ट नहीं देता। वरना ईमानदार लोग जो हैं, कर्मठ लोग जो हैं, मेहनती लोग, अगर किसी भी काम में मेहनत करते हैं वो आगे जाते हैं और रिजल्ट देते हैं। यही नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।